नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेकर हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय पर। तो आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए कि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के वर्षफल की, राशिफल की और अंकों के आधार पर, यानी अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2025 और आपके लिए। आपके लिए मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो जन्म की तारीख है, उसके अनुसार आपके लिए ये वर्ष कैसा है। हम बात कर चुके हैं मूलांक 1 वालों की कि उनके लिए इस वर्ष में क्या विशेष है। अब हम बात करेंगे मूलांक 2 की। मूलांक मतलब जो तारीख आपके जन्म की तारीख है, जैसे मान लीजिए 2 तारीख है, मान लीजिए 11 तारीख है, 20 तारीख है या 29 तारीख है, तो मतलब आपका मूलांक जो हुआ वो 2 हुआ। क्योंकि अंक ज्योतिष में 2 चीज़ें एक साथ काम करती हैं, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। मूलांक होता है वो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं। 2 तारीख को अगर आप पैदा हुए तो आपका मूलांक 2 है। 11 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो भी आपका मूलांक 2 है, क्योंकि उन दोनों डिजिट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 और 1 2। 20 तारीख को है तब भी आपका मूलांक 2 है। तो मूलांक 2 वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2025 में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 है। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से राशियों का एक स्वामी होता है उसी तरह से हर एक नंबर का भी एक ऐसे कहिए अंक का स्वामी होता है। तो 2 नंबर जो है उसका जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा माना जाता है। यानी कि चंद्रमा का प्रभाव जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है। उनके अंदर सृजनात्मक, रचनात्मक क्षमता जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। आप यानी आपसे मतलब जो लोग 2 तारीख या जिनका मूलांक 2 है वो लोग भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, अर्थात आप छोटी छोटी बातों पर दूसरों के दुखों को देखकर भावुक होने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि विशेष बात यह भी रहेगी कि दूसरों की जो भावना होती है उसकी कद्र करना भी आपको विशेष रूप से आता है। इसलिए दूसरों से आप भी ऐसी ही अपनी भावनाओं की कद्र की भी उम्मीद रखते हैं। चंद्रमा का स्वभाव चंचल माना जाता है, इसलिए कभी कभी आपके अंदर यानी चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो चंचलता होती है उसका भाव भी आप में कभी कभी देखने को मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा को ममतामयी ग्रह माना गया है, यानी माँ का भी कारक चंद्रमा को माना गया है। इसलिए आप दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 2 होता है वो दूसरों के साथ प्रेम की भावना रखते हैं, मामत्व की भावना रखते हैं। वैसे तो आप हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपका स्वभाव जो है हमेशा शांत रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी कभी मन जो है आपका वो चंचल या बेचैन भी रह सकता है। हालांकि आपकी मानसिक जो क्षमता होती है वो काफ़ी मजबूत होती है या मजबूत होगी। आप ज़्यादातर काम जो होंगे या ज़्यादातर जो कार्य होते हैं उनको आप योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। अब हम बात करें अगर इस वर्षफल की आपके लिए, तो आपके जो अपने संबंध होंगे, यानी जो आपके निजी संबंध हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इस वर्ष आप पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे या निभा सकेंगे। दूसरों की मदद करना वैसे भी आपको पसंद है, लेकिन इस वर्ष आपको और ज़्यादा दूसरों की मदद करने का मौका पर्याप्त मिलेगा या दूसरों की आप मदद कर सकेंगे। आप किसी भी काम में पूरी तरह से जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक उस काम को नहीं करते, या ये कहें कि जब आप संतुष्ट होते हैं उसको संपन्न करके ही उस दम लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कार्य के शुरुआत में ही आप जुड़ जाते हैं उसके साथ, क्योंकि आपका स्वभाव उसको ठीक करना, संशोधित करना
इस तरह की आवश्यकता आपको बीच बीच में किसी भी काम में पड़ती रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम की शुरुआत आपको सफलता मिल जाए। इसलिए समय समय पर उसमें परिवर्तन करके, उसमें सफलता प्राप्त करके आप पूरी तरह से संतुष्ट इस वर्ष हो सकते हैं। कई बार शुरुआत में कोई काम ऐसा भी मिल सकता है जो परेशानी देने वाला हो, लेकिन आगे चलकर उस कार्य में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, या ये कह सकते हैं कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद आपको उसमें भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अतः थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि अपने अंदर इस वर्ष आपको पेशेंस की जो मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि धैर्यपूर्वक काम करके ही आप विशेष रूप से विभिन्न मामलों में इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कह सकते हैं कि अगर आप धैर्यपूर्ण कार्य करते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में धैर्यपूर्वक तरीके से जुड़ जाते हैं, तो जो कार्य में सफलता की प्रतिशत मात्रा है वो ज़्यादा होगी। यानी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे उतनी सफलता अच्छी, या ये कहें कि उतनी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेके ना तो हताश हों, ना निराश हों। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप मानसिक दबाव में आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा करें कि आप किसी भी कार्य को अधिक से अधिक समर्पण के साथ करें, तो निश्चित रूप से इस वर्ष आप तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं कौन से अंक ऐसे होंगे जो इस वर्ष आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होंगे, या ये कह सकते हैं कि उनका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगा। तो आपके लिए इस वर्ष 2, 9, 1 और 5 जो अंक होंगे, इन अंकों का प्रभाव आपके ऊपर इस वर्ष ज़्यादा रहेगा। अंक 9 के अलावा ज़्यादातर अंक ऐसे हैं कि सभी आपको इस वर्ष सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि यदि आप इस वर्ष क्रोध और विवाद से बचे रहे तो निश्चित रूप से ज़्यादातर कामों में सफलता भी पा सकेंगे और ज़्यादा अच्छे ढंग से सभी कार्यों को संपन्न कर सकेंगे। वहीं क्रोध और विवाद की अगर स्थिति आप बना लेते हैं या उसमें उलझ जाते हैं, तो जो आपकी उपलब्धियों का ग्राफ है वो निश्चित रूप से कम हो सकता है, गिर सकता है। इस वर्ष संभव है क्रोध के कारण, तनाव के कारण या उग्रता के कारण आप अपने भाई बंधुओं के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको बिगाड़ने जैसी भी कोई कदम उठा लें। इसलिए पूरा प्रयास ये करिए कि किसी भी तरह का क्रोध आदि आपके ऊपर हावी ना हो सके, ताकि आपके रिश्तों में कोई किसी तरह की कड़वाहट या दरार पैदा ना हो। पड़ोसियों के साथ भी इस वर्ष आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे अगर आप बेवजह क्रोध नहीं करेंगे। यानी इस बात का आपको विशेष रूप से प्रयास करना होगा कि किसी भी तरह की उग्रता, किसी भी तरह का क्रोध आपके ऊपर हावी ना हो सके। इस वर्ष 2025 में भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामले भी आपको थोड़े सावधानी पूर्वक निर्वाह करने होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप किसी भी क्षेत्र को या इस क्षेत्र को जो क्रोध से संबंधित है आपके सारे मामले में, अगर उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो कह सकते हैं ये वर्ष 2025 आपके लिए अच्छी उपलब्धियां, अच्छी कामयाबी निश्चित रूप से आपको दिलवा सकता है। अगर आप किसी तरह का कोई कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं और साझेदारी का काम है, यानी अगर आपका कार्य जो है वो पार्टनरशिप का है, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन इस वर्ष आप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हैं और व्यवसायी है तो भी कह सकते हैं काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय इस वर्ष आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहाँ पर क्रिएटिव होना ज़रूरी है, तो ये इस वर्ष जो होगा वो आपकी क्रिएटिविटी जो होगी उसमें 4 चांद लगा सकता है। आपकी रचनात्मक या कृति जो है वो बहुत ज़्यादा इस वर्ष पसंद की जा सकती है। इस वर्ष केवल काम धंधा ही नहीं बल्कि आपके जो व्यक्तिगत संबंध होंगे उनमें भी आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि उनमें भी आप काफ़ी अपने आप को सुखद या सुखी महसूस करेंगे। आपके जो रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, भाई बंधु होंगे, उनके साथ भी आपके अच्छे व्यवहार बने रहेंगे,
लेकिन विशेष रूप से जैसा कि पहले बोला जा चुका है, आप क्रोध और बोलते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण दोनों काम निश्चित रूप से रखें। अंक 1 का प्रभाव जो होता है वो शासन प्रशासन से जुड़े हुए मामलों में रहता है। ये भी आपको सफलता दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, उससे संबंधित जो मामले हैं, वो भी आपको राजकीय मामलों में भी निश्चित रूप से सामान्य तौर पर आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त करवा सकता है। पिता और पिता से संबंधित जो मामले हैं उनमें भी आप इस वर्ष काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस वर्ष ज़्यादातर मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सिर्फ अंक 9 का जो प्रभाव होगा वो ये इंडिकेशन दे रहा है या संकेत दे रहा है कि इस वर्ष ऐसी स्थितियां निर्मित ना होने पाएं जहां आपका धैर्य जवाब देने लगे या किसी तरह का क्रोध आपके ऊपर हावी होने लगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आता है तो किसी भी रूप से अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। भाई बंधुओं के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आपको उनका सपोर्ट भी प्राप्त हो सके। ऐसा करने की स्थिति में कह सकते हैं कि आप बहुत ही शानदार इस वर्ष परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निजी जीवन, आर्थिक मामले भी कह सकते हैं इस वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि अगर इस तरह की कोई डील करते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको इस वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी या वाहन आदि भी इस वर्ष आपके द्वारा लिया जा सकता है। उपाय के तौर पर अगर आप चाहें तो अपनी माता या माता तुल्य जो स्त्रियां हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ फल दे सकता है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आगे जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।